कराओ। जलसे में अगर टोपी ना हो तो कम से कम रूमाल बांध लो, ताकि लोग तुम्हारा चेहरा देखकर समझ जाए ये चोरी करने नहीं जा रहा है, बल्कि ये नबी का जिक्र सुनने जा रहा है, उलमा की जियारत करने जा रहा है, नबी के जलसे में जा रहा है। आपका एहतराम करे, आपकी इज्जत करे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखिए हजरात, मेरी तरफ देखिए। मैं अर्ज कर रहा था, किसी को पता है? अरे बोलो, किसी को पता है कि हमारी मौत कब आएगी, कहां आएगी? क्या कोई कह सकता है हमारी मौत इलाहाबाद आएगी? कोई कह सकता है हमारी मौत कलकत्ता आएगी? कोई कह सकता है हमारी मौत अमेरिका में आएगी? नहीं। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो, मौत तुम्हें पालेगी। कहीं भी रहो, चाहे शीशे के घर में छुप जाओ, चाहे पहाड़ के अंदर चले जाओ, मौत तुम्हें पालेगी। चाहे समंदर की तह में चले जाओ, मौत तुम्हें पालेगी। कहीं भी रहोगे, मौत से छुटकारा नहीं है। और जब मौत से छुटकारा नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि हमारी मौत किस वक्त, किस घड़ी, किस मकाम पर आ जाए, तो आपको होश में रहना है, चौकन्ना रहना है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहना है कि न जाने हमारी मौत किस वक्त, किस घड़ी मौत आ जाए। इधर देखिए, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। जोर से बोलो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम और करीम है। याद रखिए, आपके तौबा, उसकी रहमत आपके तौबा का इंतजार करती है। जोर से बोलो, उसकी रहमत हर वक्त, हर आन, हर पल, आप अल्लाह की रहमत आपके तौबा का इंतजार करती है। मौत से पहले तौबा करो, होश में रहने से, बोलो, होश से पहले तौबा करो। जब तुम बेहोश हो जाओगे तो फिर तुम्हारे कलमा की कोई हैसियत नहीं, याद रखिए। और तुम्हारा तौबा भी कबूल नहीं। जब तक होशो हवास है, तुम तौबा करते रहो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। मेरी तरफ देखिए, आज लोग समझते हैं हमारी बीवी हमसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हैं हमारे बच्चे हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जल्दी आओ, आज लोग समझते हैं हमारा भाई हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। आज लोग समझते हैं, इधर देखिए, हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन तुम धोखे में हो। नबी फरमाते हैं, कान खोलकर सुन लो, नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी मां से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे बच्चों से भी ज्यादा, तुम्हारी बीवी से भी ज्यादा, तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि गलती हो जाए तो फौरन तौबा करो। जोर से बोलो, शर्त यह है कि गलती हो जाए तो फौरन तौबा करो और नमाज की पाबंदी करो। वो बड़ा मेहरबान है, आसमान तक भी गुनाह पहुंच जाए, अगर तुम सिद्क दिल से तौबा कर लोगे तो वो तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा। अगर इजाजत है तो हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन 2 मिनट के बाद एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? अरे बोलिए, इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? माशाअल्लाह, ये हमारे बच्चे लोग, चैनल वाले लोग, माशाअल्लाह। याद रखिए, हम अपने बच्चों से गुजारिश करेंगे, बच्चों एक चीज को याद रखना, हमेशा याद रखना, बोलने में आदमी की जबान कभी कभी जोश में फिसल जाती है। तो आप लोग अच्छी बात को ज्यादा नहीं चलाते, जहां पर जबान फिसली है उसी को काट करके आप लोग ज्यादा वायरल करते हैं। आप लोगों ने कितने मौलवियों को जेल पहुंचा दिया है। इसलिए जरा सा होश में रहिएगा, बिल्कुल अदब से रहिए। याद रखिए, जानबूझकर अगर कोई गलती करता है तब तो माफी के लायक नहीं है, और अगर जोश में कुछ गलत जुमले निकल गए तो वो माफी के लायक है। इजाजत है तो मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, फिर उसके बाद आपको हदीस सुनाता हूं। बड़ा शानदार वाकया, गौर से सुनिएगा। ये चिराग साहब है, मैं चाहता हूं कि मेरी तकरीर में नारा ना लगे, बिल्कुल शांति के साथ मेरी तकरीर को मां बहन भी सुने, बच्चे भी सुने, उलमा भी सुने। बड़ा शानदार वाकया, सैयदना जुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा
दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो। दरिया के किनारे खड़े थे। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा है। क्या देखा? जोर से बोलो। एक खतरनाक जहरीला बिच्छू सामने आ रहा है। जैसे आपकी बिच्छू पर नजर पड़ी, आपने रास्ता छोड़ दिया। आपने क्या देखा? बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा। बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा। उन्होंने क्या देखा? दरिया का एक छोटा सा मेढक ऊपर उछल कर आया। बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक उसे पानी में लेकर तैरने लगा और उस पार जाकर के बिच्छू को छोड़ दिया। जैसे बिच्छू ऊपर उतरा, खुशकी में उतरा, बड़ी तेजी से चलने लगा। जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं, आलमे महबे हैरत होकर के, परेशान होकर के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार, ये बिच्छू और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? ये अल्लाह, बिच्छू इस पार था, मेढक ने अपनी पीठ पर बैठाकर दरिया उस पार छोड़ा। आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है? ये अल्लाह, ये बिच्छू किसको कत्ल करने जा रहा है? किसका मर्डर करने जा रहा है? किसकी जान लेने जा रहा है? आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है? आपने बिच्छू को जब देखा कि मेढक की पीठ से उतरकर बिच्छू सामने जाने लगा, गौर से सुनिए, जैसे देखा कि जाने लगा तो आप बिच्छू को गौर से देखने लगे। जब गौर से देखने लगे तो आपने देखा ये बिच्छू एक पेड़ की तरफ गया, एक दरख्त की तरफ गया। आपने देखा दरख्त के नीचे एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है, एक जवान छोकरा बेहोश पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है, सांप उसे डसने वाला था। ये बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 मिनट में दम तोड़ दिया, मर गया, सांप हिलाक हो गया। बिच्छू वहां से लौटा, दरिया के किनारे आया, मेढक की पीठ पर बैठा। मेढक ने बिच्छू को उस पार ले जाकर छोड़ा। जुन्नून मिस्री ने जब ये मंजर देखा तो रोने लगे। कहा, ए अल्लाह, लगता है ये जवान लड़का तेरा नेक बंदा है, लगता है ये जवान लड़का तेरा दोस्त है, लगता है ये जवान लड़का तेरा वली है, लगता है ये जवान लड़का तेरा महबूब है। ये सोच करके आप आहिस्ता आहिस्ता अपना कदम आगे बढ़ाए। जैसे आगे बढ़ाए और जवान के करीब पहुंचे तो आपने क्या देखा? जवान के सांसों से शराब की बदबू आ रही है, जवान के सांसों से शराब की बदबू आ रही है। जुन्नून मिस्री जब शराब की बदबू पाते हैं तो चीख कर सजदे में चले जाते हैं। कहा, ये अल्लाह, ये तेरा राज समझ में नहीं आ रहा है, ये अल्लाह, ये तेरी हिकमत समझ में नहीं आ रही है। ये तो शराबी है, ये तो जुआरी है, ये नाफरमान है, इसको तो मर जाना चाहिए, इसको जिंदा रहने का हक नहीं है, इसे तो हिलाक हो जाना चाहिए, सांप को डस लेना चाहिए। लेकिन ए अल्लाह, तूने सांप को बिच्छू के जरिए मरवा दिया और तूने सांप से इस जवान की जान बचा ली। ये अल्लाह, ये राज समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहना था, आवाज आई, निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब किसी भी मुजरिम को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, किसी भी पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता, तुम्हारा रब बड़ा रहीम और करीम है, किसी भी गुनहगार को गुनाह की सजा फौरन नहीं देता। वो बड़ा मेहरबान है, अपने हर बंदे को तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता, तौबा नहीं करता, गुनाहों में डूब जाता है, जब उसका गुनाह सर के ऊपर जाता है तो इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की गिरफ्तारी इतनी सख्त हो जाती है कि अब उसको कोई बचा नहीं सकता। याद रखिए, इधर देखिए, अब उसको कोई बचा नहीं सकता। ऐ जुन्नून मिस्री, ये जवान लड़का जब होश में आएगा
तो जरूर तौबा करेगा। देखना, जरूर तौबा करेगा। जैसे उसको होश आया, जुन्नून मिस्री का चेहरा देखा, शर्मिंदा हुआ, कहा हजरत आप यहां? कहा हां। ऐ जवान लड़के देख, ये मरा हुआ सांप है। जब तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तेरे सीने पर सांप बैठा हुआ था, तुझे डसने वाला था। अल्लाह ने एक खतरनाक बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करो? इतना सुनना था। वो चीख मार कर कहता है, ऐ हमारे परवरदिगार, तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा रहीम और करीम है। मुझ जैसे शराबी की जान तूने बिच्छू के जरिए बचाई है, इतना बड़ा करम किया। ई अल्लाह, मुझ जैसे शराबी पर इतना बड़ा करम। काश मैं नमाजी होता, काश मैं फरमाबरदार होता, काश मैं तेरी बातें मानता, तो मैं किस कदर करम का हकदार होता। ए अल्लाह, मेरी गलती माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। ए अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा। आवाज आई जुन्नून मिस्री, उससे कह दे कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा भी कबूल कर ली है और अल्लाह ने तुम्हें अपना दोस्त भी बना लिया है, अपना महबूब भी बना लिया है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अब मेरी तरफ देखिए बाबू लोग, अगर आप मेरी तकरीर से घबराए नहीं हैं तो बहुत शानदार हदीसें अभी बाकी है। इधर देखिए, बच्चे को बैठाइए, मेरी तरफ देखो, मैं सबको देख रहा हूं। आप ये मत समझिएगा आप चैनल चलाते हैं तो मैं आपको नहीं पहचानता। गुलाम रब्बानी जब कुर्सी पर बैठता है तो सब देखता है कौन गुटखा खा रहा है, कौन खैनी खा रहा है, कौन तकरीर सुन रहा है और कौन लोफरेटी कर रहा है। मैं सब देखता रहता हूं। अब मैं थक गया हूं, आप भी थक चुके हैं। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि आज इजराइल फिलिस्तीन की जंग को साल भर से ज्यादा हो गए। अरे बोलो, साल भर से ज्यादा हो गए। पूरी दुनिया में कितने बोलो कितने 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 मुसलमान हैं? 190 करोड़। अरे जोर से बोलो, 190 करोड़ का मतलब 1 अरब 90 करोड़। दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में मुसलमान है। याद रखिए, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया। इधर देखिए, सब बर्बाद हो रहे हैं। सबने गीदड़ भपकी तो मारी, सबने गीदड़ भपकी तो मारी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। आखिर वजह क्या है कि आज साल भर हो गए किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। साथ ना देने की वजह क्या है और फिलिस्तीन के बर्बादी की वजह क्या है? फिलिस्तीन के बर्बादी की वजह क्या है और साथ न देने की वजह क्या है? ये सारी बातें एक हदीस से मैं साबित करूंगा। लेकिन ऐसे नहीं, चुपचाप से बैठो, हट, सामने मत आओ, बिल्कुल उछलो मत, जिसको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठो। और शब्बीर को अभी कमरे में रोक कर रखो, जब तक मेरी तकरीर हो किसी को सामने बीच में आने मत देना, वरना तकरीर पूरी खराब हो जाएगी, पूरा असर बेकार हो जाएगा। ये मेरा पसीना बहाना बेसूद रहेगा। इजाजत है तो इस हदीस को जरूर सुन के जाना और जो भी मिले जरूर सुनाना और अल्लाह से तौबा करना। हिदायत की दुआ मेरे लिए भी करना, अपने माँ बाप के लिए भी करना, अपने सारे मुसलमान भाई के लिए करना, सबके लिए करना। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इतिसाम किताबुल ईमान सफा नंबर 30 की हदीस सुनो, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन्नाल हत्ता
हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मयस्नौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार।